ओके, न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर। देश में एक बार फिर से चुनाव का मौसम आ गया है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। पहले माना जा रहा था 4 राज्यों में चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन अब क्लियर है 4 में नहीं, फिलहाल 2 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव बाद में होंगे। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। 1 अक्टूबर तारीख नोट कर लीजिए। और 4 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती, जिस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 1 अक्टूबर हरियाणा की वोटिंग और 4 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती, नतीजों का दिन। अब जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव, वो तारीखें भी आपको जरा जल्दी से बता दूं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, बुधवार का दिन है। दूसरे चरण का मतदान होगा 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान होगा 1 अक्टूबर को, जिस दिन हरियाणा में भी वोटिंग है। तो 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में वोटिंग, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर। और हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग और 4 अक्टूबर मतगणना का दिन, वोटों की गिनती का दिन। अब जाहिर है हरियाणा में मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, फिर गुलाम नबी आजाद की भी पार्टी है और भी कुछ छोटे छोटे दल हैं। तो वहां पर कई पार्टियों के बीच मुकाबला होगा। फिलहाल मेरे साथ बीजेपी से प्रदीप भंडारी और कांग्रेस से अनिल यादव। हरियाणा में तो बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है। अनिल यादव, अनिल जी 2 बार से हरियाणा में आप हार रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। इस बार आपको क्यों उम्मीद है कि आप बीजेपी को हरा देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और वो इस बेसिस पे डिसाइड करती है कि सरकार कैसी चली। अगर पिछले जो 2 बार का जो, मेरी आवाज आ रही है माना? आ रही, बोलिए जी। पिछले अगर 2 बार का जो ये जो सरकार हरियाणा में है, आप देखेंगे तो आज हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। अग्निवीर से लोग परेशान हैं, किसानों से परेशान हैं, पहलवान बेटियों का मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काल बनकर आए हैं इस बार। और सबसे मुख्य मुद्दा, एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो ये जो इनकी आपसी रस्साकसी चल रही है। आप देख रहे हैं, अनिल विज जी को देख रहे हैं, पुराने कितने सीनियर मंत्री थे, सबको साइडलाइन किया गया, मुख्यमंत्री तक बदलने की नौबत आ गई। तो इस बार जनता ने फैसला कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी कितना ही भी धनबल लगा ले, कितना ही भी सत्ता बल का प्रयोग कर ले, लेकिन सरकार इस बार कांग्रेस की बनेगी। और थोड़ी मोड़ी नहीं, पूरी बहुमत भी ऐसा होगा कि आसपास नहीं। आपसी रस्साकशी की बात करेंगे तो 1 उंगली बीजेपी पर उठाएंगे, 4 उंगली आपकी तरफ उठेंगी। हरियाणा में कांग्रेस में जितनी आपसी रस्साकशी है, उतना शायद पूरे देश में कांग्रेस में कहीं नहीं है। आप भी जानते हैं ये बात अनिल। ऐसे में आपसी रस्साकशी छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आइए। मुझे ये बताइए, जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई, उसके पास नंबर नहीं थे। आप क्यों नहीं लाए नो कॉन्फिडेंस हरियाणा में? बताइए, अगर आपको वाकई इतना विश्वास था अपने ऊपर। मानक जी, यही तो बताता है कि सरकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे इश्यूज। वो जेजेपी जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। वो जेजेपी जो बेटियां पिट रही थी, सड़कों पे घसीटी जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी और हम लोग उनके समर्थन में खड़े थे, बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, अग्निवीरों के साथ। तो हम किस हैसियत से हम सरकार बनाते? सरकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तो बहुमत की अपनी सरकार बनाएंगे, जिससे इन सब मुद्दों को आराम एक एक करके इन मुद्दों को निपटाया जा सके, सुलझाया जा सके। मतलब आप कह रहे हैं इस बार जेजेपी प्लेयर है, ये हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि भाई सत्ता के लिए कल तक पीडीपी के साथ भी चले जाएं या किसी और के साथ भी। मतलब आप कह रहे हैं 2019 की तरह जेजेपी इस बार कुछ नहीं कर पाएगी, इस मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हरियाणा में होगा। देखिए, दूसरे नंबर की लड़ाई है, वो जेजेपी और बीजेपी में हो या किसी और में हो, वो हमें नहीं पता है। पहले नंबर पे इस बार कांग्रेस आ रही है, जिसे कोई नहीं रोक रहा है। हरियाणा की जनता ने यह फैसला दे दिया है। ठीक है, ओके प्रदीप।